फ्रेंड्स में मनोज कुमार आपको यूट्यूब का नाम कैंसिल लीजिए हीट एंड चिमटी हीट एंड वाटर ट्रांसफर। अभी हम देखे हैं पिछली क्लास में कंडक्शन कन्वेंशन और रेडिएशन के बीच में देखे हैं, कंडक्शन के कुछ फार्मूले देखे हैं। आज हम देखेंगे उसके आगे। अगला थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? हीट फ्लो रेट इन क्या होगा माइनस के इंटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन dx। यहाँ पर क्या हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन dx अपॉन इंटू kx। क्या हो जाएगा? ये क्या है आपका थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल क्या हो जाएगा dx अपॉन dA। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी केल्विन अपॉन वाट। ठीक है। यहाँ पर अगर थर्मल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्या हो जाएगी? तो क्या होगा? थर्मल घटेगी, क्या थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बढ़ेगी। अगला है टेम्परेचर डिफ्यूजिटी अल्फा। अल्फा की इक्वल क्या हो जाएगा? थर्मल डिफ्यूजिटी हीट कंडक्टेड अपॉन हीट कैपेसिटी। हीट कंडक्ट किसको शो करेंगे? के अपॉन रो इंटू सीपी। यहाँ पर क्या है? रो क्या है? डेंसिटी है और सीपी क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। अगला देखते हैं जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि क्या है 3D में है। ठीक है, 3 डायमेंशन में। ये x डायमेंशन हो गया आपका, ये y डायमेंशन हो गया आपका, ये z हो गया। इसकी दूरी x, इसकी y, और ये क्या हो जाएगा टोटल x y z। तो इसका फार्मूला क्या है? डेल्टा t अपॉन dx अपॉन dx स्क्वायर इंटू dt अपॉन dy स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर t अपॉन डेल्टा z स्क्वायर प्लस डेल्टा g अपॉन k। क्या हो जाएगा? रो इंटू सी पी अपॉन के डेल्टा टी अपॉन डेल्टा जेड बराबर 1 अपॉन अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा जेड। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फोरियर इक्वेशन। ठीक है। इसका अगला है स्पेशल केस में देखेंगे और इसके इक्वेशन देखेंगे। स्पेशल केस एंड इक्वेशन। स्पेशल केस एंड इक्वेशन में क्या है? पहला केस है इसका स्टेडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन। इसमें क्या है? डेल्टा स्क्वायर टी इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर टी अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर बराबर 1 अपॉन अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टाउ। इसको क्या पूरा क्या लिखेंगे? पूरा इतना से इतना जो है इसको लिखेंगे नाबला स्क्वायर टू टी इंटू बराबर और अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टाउ। इसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन इक्वेशन भी बोल सकते हैं। अगला है स्टेडी स्टेट विथ हीट जनरेशन। उसमें क्या है? डेल्टा स्क्वायर टी अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर टी अपॉन वाई डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के बराबर 0। ये क्या हो जाएगा? पूरा आपका हो जाएगा नबला स्क्वायर टी प्लस डेल्टा क्यू जी अपॉन के बराबर 0। इसको क्या पॉइसन इक्वेशन बोलेंगे। अगला है स्टेडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन। तो क्या हो जाएगा? इसमें डेल्टा टी स्क्वायर अपॉन डेल्टा डेल्टा क्यू स्क्वायर डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर टी अपॉन डेल्टा जेड इसको बराबर 0। इसको नबला स्क्वायर अपॉन टी बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसको पूरा क्या बोलते डेल्टा स्क्वायर नबला स्क्वायर डेल्टा नबला स्क्वायर टी बोलेंगे। इसको बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको क्या बोल लैप्लास इक्वेशन। अगला है स्टेडी जब 1 डायमेंशन में, तो क्या हो जाएगा? विदाउट हीट जनरेशन। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा स्क्वायर
टी अपन डेल्टा एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन डायमेंशन के लिए होगा तो क्या होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा। अगला है स्टेडी स्टेट वन डायमेंशन में हीट ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर जब भी हो जाएगा तो क्यू जी अपन के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा उसमें। तो अगला है अनस्टेडी स्टेट वन डायमेंशन विदाउट हीट जनरेशन, तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर टी बराबर क्या हो जाएगा 1/अल्फा इंटू डेल्टा टी अपन डेल्टा जेड। आगे हम उसके देखेंगे कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेशन, और क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर अपन डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल्टा टी अपन डेल्टा आर 1/r स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपन 3 डेल्टा 5, क्योंकि यहाँ जहाँ पर रेक्टेंगुलर में क्या था एक्स वाई जेड था, वहाँ पर क्या है r5 जेड है, ठीक है। तो जहाँ पर आपका x था वहाँ पर क्या है r है, इसी तरह जहाँ पर आपका y है वहाँ पर क्या है फाई है, और उसी तरह आपका जेड है, ठीक। तो हो जाएगा 1 डेल्टा अपन डेल्टा आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर टी अपन डेल्टा 5 स्क्वायर, अगला डेल्टा स्क्वायर टी अपन डेल्टा टाउ स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर और प्लस डेल्टा क्यू जी अपन हीट जनरेट किया, हीट ट्रांसफर का, तो क्या हो जाएगा 1/अल्फा डेल्टा टी अपन डेल्टा क्या हो जाएगा टाउ डेल्टा जेड। तो ये पूरा हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का पूरा हो जाएगा क्या 1/r 1 इंटू सिर्फ r डायरेक्शन के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r इंटू जो भी r डायरेक्शन का 1/टाउ r ये ले लेंगे, और t की जगह क्या लेंगे ये रख देंगे r इंटू डेल्टा टी अपन r क्यू जी अपन के बराबर 1/अल्फा डेल्टा टी अपन डेल्टा r। अगला है कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, अभी तक रेक्टेंगुलर का था, ये आपका सिलेंड्रिकल का है, अब देखेंगे स्फेरिकल का है। तो इसमें हो जाएगा 1/r स्क्वायर इंटू डेल्टा अपन डेल्टा r इंटू r स्क्वायर इंटू डेल्टा टी अपन डेल्टा r 1/r स्क्वायर डेल्टा साइन डेल्टा अपन r इंटू साइन डेल्टा इंटू साइन साइन साई इंटू डी टी अपन डेल्टा टी अपन डेल्टा साइन प्लस 1/r स्क्वायर स्क्वायर साइन डेल्टा स्क्वायर टी डेल्टा 5 स्क्वायर डेल्टा जी अपन क्यू जी अपन क्या हो जाएगा के 1/अल्फा डेल्टा टी अपन डेल्टा टाउ। अगर ये सिर्फ r डायरेक्शन के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर टी अपन डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2/r इंटू डेल्टा टी अपन डेल्टा आर प्लस क्यू जी अपन के बराबर 1/अल्फा डेल्टा टी अपन क्या हो जाएगा डेल्टा टाउ डेल्टा टी अपन डेल्टा टाउ। इसी तरह अगला है हीट कंडक्शन ए प्लेन वॉल के लिए क्या क्यू इक्वल टू के इंटू माइनस के इंटू T2 माइनस T1 अपन L क्या हो जाएगा, अगर माइनस को बाहर कर देंगे T1 माइनस T2 और माइनस T हो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं R कंडक्शन क्या होता था L अपन के A, तो यहाँ पर क्या लिखेगा R थर्मल कंडक्शन लिख देंगे, ठीक है। हम जो कि थर्मल रेजिस्टेंस देखे थे यहाँ पर L क्या था, L की जगह को है कि डेल्टा dx की जगह क्या L है। अगला है वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के साथ देखेंगे तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 अपन L। Km क्या है, Km है K0
इंटू 1 प्लस बीटा। यहाँ पर Km क्या है, मीन टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है मीन। और यही T0 देखेंगे थर्मल कंडक्टिव किसके लिए, एट जीरो टेम्परेचर के लिए हो जाएगी। और बीटा क्या है यहाँ पर, स्लोप वेरिएशन टेम्परेचर के लिए। अब यही देखेंगे इसका स्लोप टेम्परेचर वेरिएशन इन स्लोप डिफरेंट वैल्यू ऑफ हीट। तो क्या क्या हो जाएगा, मान लीजिए T1 T2 टेम्परेचर का वाल्व है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बी डायरेक्शन के लिए स्लोप क्या हो जाएगा, अप स्लोप हो जाएगा, और उसके लिए डाउन हो जाएगा। बी ग्रेटर लेस देन जीरो है तो इक्वल टू जीरो है, तो क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। आज हम क्या क्या देखे हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल डिफ्यूजन और जनरल हीट कंडक्शन, कांस्टेंट थर्मल प्रेशर और स्पेशल केस उसके देखे हैं। और अपना देखे हैं ये रेक्टेंगुलर के लिए था, ये आपका सिलेंड्रिकल के लिए, यहाँ पर स्फेरिकल के लिए भी देखे हैं। फिर अगला हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन वाल्व देखे हैं। अब हम अगला देखेंगे कंपोजिट वाल्व के लिए। ये तो प्लेन वाल्व के लिए जब दो वाल्व जुड़ जाएंगे तब के लिए देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।